सूरज की सुनहरी किरणें स्कूल की इमारत पर चमक रही थीं। बच्चे हंसी मजाक करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उन्हीं में से दो थे ईशान और जीशान, हमेशा एक साथ। चाहे स्कूल हो, पढ़ाई हो, मोहल्ला हो, खेल का मैदान हो या स्कूल की कैंटीन, वे कभी अलग नहीं होते। उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। अचानक एक पल में सब कुछ बदल गया। सीढ़ियों से उतरते समय गलती से जीशान का धक्का ईशान को लग गया। पल भर में सब कुछ हुआ। ईशान संतुलन खो बैठा, लड़खड़ाया और नीचे गिर गया। आसपास खड़े बच्चों के बीच हंसी की लहर दौड़ गई। ईशान को लगा कि जीशान ने उसे जानबूझकर धक्का दिया और यह सोचकर उसके भीतर गुस्सा उमड़ पड़ा। बिना कुछ सोचे समझे ईशान जीशान पर चिल्ला उठा। उसकी आवाज पूरे गलियारे में गूंज उठी। उसके शब्द तेज थे, गुस्से और अपमान से भरे हुए। जीशान वहीं खड़ा रह गया, सदमे में, आहत और शब्दहीन। ईशान गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन भीतर ही भीतर पछतावे की हल्की चुभन महसूस होने लगी। पूरा दिन भारी सा बीता। लंच ब्रेक में भी ईशान ने जीशान से बात नहीं की। स्कूल की छुट्टी के बाद भी उसने दूरी बनाए रखी। शाम को वह अकेला बैठा रहा, शून्य में ताकते हुए। उसकी किताबें एक तरफ पड़ी थीं। गुस्सा और अपराध बोध उसके भीतर टकरा रहे थे। अंततः वह थक कर बिस्तर पर सो गया। शाम को उसकी मां का नाश्ता लेकर आई, लेकिन उसे सोता हुआ देखकर चिंता से भर गई। वह उसके पास बैठ गई और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगी। ईशान की आंखें खुली और जैसे ही उसने मां को देखा, कुछ टूट सा गया। वह उनसे लिपट कर रो पड़ा। टूटे फूटे शब्दों में उसने अपनी गलती कबूल की। जीशान ने जानबूझकर धक्का नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने सबके सामने उसे डांट दिया। मैंने उसका अपमान कर दिया। अपराध बोध उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। उसकी मां ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और फिर अपनी शांत और समझदारी भरी आवाज में बोली, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अब तुम्हें उसे सुधारना चाहिए। सच्ची दोस्ती तब और मजबूत होती है जब हम माफी मांगने का साहस दिखाते हैं। मां की बात उसके दिल को छू गई। बिना समय गंवाए ईशान तेजी से उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह दौड़ता हुआ घर से निकला और पूरी ताकत से जीशान के घर की ओर भागा। वह हांफता हुआ पहुंचा। जीशान आंगन में अकेला बैठा था, गहरी सोच में डूबा हुआ। ईशान धीरे धीरे उसके पास गया। अपराध बोध का बोझ उसके कंधों पर था। एक पल के लिए वह रुका, फिर बोला, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में सच्चाई थी, अफसोस और अपनापन भरा हुआ था। जीशान ने चौंक कर उसकी ओर देखा। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। बिना कुछ कहे उसने ईशान को गले से लगा लिया। सच्ची दोस्ती में माफी की जरूरत ही नहीं होती। और इसी के साथ उनके बीच के काले बादल छूट गए। दोनों फिर से हंसते हुए कंधे से कंधा मिलाकर मैदान की ओर दौड़ पड़े। उनकी दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी।